हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। लीनियर अलजेब्रा पूरा थ्योरेटिकल पेपर है। कुछ एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं बट थ्योरेटिकल पोर्शन जाता है, तो भी स्टूडेंट्स को ये टेंशन लगी रहती है कि मैम इसमें हम कैसे हाईएस्ट स्कोर करें, किस स्ट्रैटेजी से लास्ट 1 मंथ में हम इसको लेकर चलें कि हमारा पेपर ये कंप्लीट हो जाए और मिनिमम सिलेबस हमें यहाँ पे करना पड़े। 1 मंथ आपके एग्जाम को रहता है कंप्लीट। आप अप्रैल मान के चलो, मई में तो स्टार्ट हो ही रहे हैं, फिर थोड़ा बहुत रिवीजन के लिए भी टाइम चाहिए, है ना। तो यहाँ पर एक तो आपको सेकेंड यूनिट में सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा समझना है कि इसमें कैसे दिया गया है। यहाँ पर अगर आप यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ो ना, स्टार्टिंग में जो आपका दिया जाता है कि फर्स्ट यूनिट में ये टॉपिक्स आएंगे, सेकेंड यूनिट में ये टॉपिक्स आएंगे, तो इस टाइप से अगर आप देखते हैं तो सेकेंड यूनिट में 8वां चैप्टर सेकेंड यूनिट में डाला गया है। और एक चीज़ और भी मैं आपको बताती हूँ कि ये आपको किस प्लेस पर रखना चाहिए, मतलब कौन से चैप्टर सिलेक्शन करना चाहिए यूनिट वाइज। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले यूनिट में आपको पता है कि यहाँ से हमारे पास आते हैं 3 चैप्टर्स। 3 चैप्टर स्टार्टिंग के फर्स्ट यूनिट में आते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, अब यहाँ से क्योंकि 3 चैप्टर है ना, तो मैं आपको नहीं कहूँगी कि आप यहाँ पे मतलब पूरा 2 चैप्टर स्किप करो। मोस्ट प्रोबेबिलिटी होता है कि वेक्टर स्पेस एंड सब स्पेस से, जैसे कि एमडी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर ऑलमोस्ट जो बीए के स्टूडेंट है उनके एग्जाम में अगर देखा जाता है तो पूरा एक क्वेश्चन यहाँ से बना देते हैं। लेकिन क्योंकि 3 चैप्टर है तो आपको बेसिस एंड डायमेंशंस करना पड़ेगा। देयर इज नो अनदर चॉइस। बेसिस एंड डायमेंशंस अगर आप कंप्लीट नहीं करते हैं ना, तो इसकी 4 एक्सरसाइज है आई थिंक, तो आप यहाँ से 3 एक्सरसाइज कर लो। 70% सिलेबस तो आप करो ही करो, क्योंकि कोई रिस्क हमें नहीं लेना है। ठीक है, क्वेश्चन स्पेस वैसे तो छोटा सा ही चैप्टर है। अगर आपको आगे मैथ्स में जाना है तो आप कोई भी चैप्टर स्किप नहीं करेंगे, पूरा सिलेबस पढ़ेंगे। बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं चेक करूँ, यहाँ पे हम देखिए कि लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ से कवर हो सकता है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट और सेकेंड का भी मैंने आपको कहा कि 70% सिलेबस कर लो, 70% सिलेबस कर लो, यहाँ से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन कवर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट यूनिट में। नेक्स्ट जो सेकेंड यूनिट है मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे, क्योंकि जो 8वां चैप्टर नंबर है ना, ड्यूअल स्पेस, वो यहाँ डाला गया है। और एक चीज़ और भी ध्यान देना है आपको, जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि भाई अगर सीक्वेंस में चैप्टर आपके पास, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट, उसके बाद सेकेंड का कॉन्टेंट है, उसके बाद थर्ड का कॉन्टेंट है, तो यहाँ पर हम ऐसा नहीं कर सकते कि फर्स्ट कर लिया और थर्ड कर लिया और सेकेंड पूरा छोड़ दे और फिर हम कहें कि हमारा तो क्वेश्चन कवर हो जाएगा। ऐसे कभी नहीं होता है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपको कंटिन्यूअसली चैप्टर्स करने पड़ते हैं, या तो फर्स्ट सेकंड करो या सेकंड थर्ड करो। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। सेकेंड यूनिट में भी यही झोल करा गया है कि जो 4th, 5th और 8th चैप्टर, 3 चैप्टर आते हैं सेकेंड यूनिट में। बट अगर आप चेक करो ना, तो इसका जो कंटेंट है सेकेंड यूनिट में पहले दिया गया है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ओ सॉरी, ये मैंने गलत लिख दिया, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। तो 4 चैप्टर क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब ड्यूअल स्पेस ना इनके बीच में डाला गया है, ध्यान देना। यानी कि अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ कि थर्ड क्वेश्चन का ए पार्ट ये जा रहा है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से और थर्ड क्वेश्चन का बी पार्ट जा रहा है ड्यूअल स्पेस से, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। क्लियर दिस पॉइंट, ये बिल्कुल पॉसिबल है कि एक क्वेश्चन का एक पार्ट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से दे दिया जाए और उसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट ड्यूअल स्पेस से दे दिया जाए। क्लियर, ऐसा भी पॉसिबल है कि थर्ड क्वेश्चन का ए पार्ट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से दे दे और बी पार्ट रैंक एंड नलिटी से दे दे। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि जो ड्यूअल स्पेस है ना, ड्यूअल स्पेस चैप्टर है, वो यहाँ पर आएगा ड्यूअल स्पेस अकॉर्डिंग टू चैप्टर सीरीज। 4th और 8th आपको करना पड़ेगा और 5th यहाँ पे आप हाफ जरूर कर लेना, मैं नहीं कहूँगी कंप्लीट आप छोड़ोगे। तो सेकेंड यूनिट में देखा गया है ये कि ज़्यादातर तो क्वेश्चन देखो 4th और 5th में से ही बनते हैं, बट लास्ट ईयर अगर हम बात करते हैं तो ड्यूअल स्पेस से भी बनाया गया है क्वेश्चन। ड्यूअल स्पेस से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ इसका कॉम्बिनेशन करा गया है। तो ये चीज़ पहले क्लियर कर लो। 8 चैप्टर सेकेंड यूनिट में आता है और सेकेंड यूनिट में भी कैसे यहाँ पे बन रहा है, 4th के बाद 8th का सिलेबस है, 8 चैप्टर आपको दिया गया है, उसके बाद 5th है। जैसे मैंने यहाँ पे कहा सीरीज में हमें चलना पड़ेगा, या तो पहला दूसरा है फिर दूसरा तीसरा, ऐसे। ठीक है, तो इसमें अगर रिस्क नहीं लेना चाहते हैं ना आप, तो मैं नहीं कहूँगी यहाँ से आप कोई चैप्टर स्किप करो।
क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पेपर भी देखे हैं जहाँ पे 4th और 5th में से बन जाए पूरा एक क्वेश्चन, और ऐसे पेपर भी आ गए हैं जो एक पार्ट 4th का ले रहा है और एक 8th का ले रहा है, तो ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। क्लियर? तो इससे अच्छा क्या रहेगा कि आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो करेंगे ही करेंगे, इसके साथ आप रैंक एंड नलिटी का हाफ चैप्टर कर लो और प्लस ड्यूअल स्पेस कर लो। जिसको भी नहीं लगता कि हमें कोई भी सिलेबस स्किप करना है, मतलब कोई क्वेश्चन हमारा छूटना नहीं चाहिए, लॉन्ग क्वेश्चन कवर करना ही करना है, तो आपको ये करना पड़ेगा। भाई ड्यूअल स्पेस छोटा सा ही चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है, और 4th 5th भी छोटे ही है, बहुत ही मतलब कंटेंट भी इनका बहुत अच्छा है, मतलब कम कंटेंट है बट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से कुछ नहीं स्किप कर सकते हम, ठीक है। नेक्स्ट आता है 6th 7th और 9th, क्योंकि 8 चैप्टर तो यहाँ डाल दिया सेकेंड यूनिट में, अब आपके पास कौन सा रहेगा 6th 7th और 9th, ये यूनिट नंबर 3rd में है। यहाँ पे 6th और 7th करेंगे या फिर यहाँ से 7th और 9th करेंगे। अब क्योंकि 7th और 9th का कंटेंट बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट। 6th और 7th का फिर भी मिलता जुलता है, ये अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो आप यहाँ से 6th 7th करते हैं तो 9th को स्किप कर सकते हो। वैसे 9th भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ से डेफिनेटली पूछे जाएंगे, ठीक है। तो बेसिक इसका जरूर कर लेना, ओके। लास्ट यूनिट में आपका आता है इनर प्रोडक्ट स्पेसेस एंड लीनियर ऑपरेटर्स ऑन इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो यहाँ से 10th चैप्टर कर लो, 11th छोड़ दो, यहाँ से पूरा चैप्टर इजीली कवर हो जाएगा। ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी सारा कंटेंट इसके अंदर है, लेंथी चैप्टर है, तो यहाँ से पूरा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ओनली 10th कर लो, आप 11th स्किप कर सकते हो। तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है ना वो सेकेंड यूनिट में आएगी। मे बी 4th 5th से क्वेश्चन बन जाए, बट ऐसा भी पॉसिबल है कि 4th और 8th से क्वेश्चन बना दे, तो ये भी पॉसिबल है। तो इसको अच्छे से आपको देखना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी जो पहले मैं आपको लीनियर अलजेब्रा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लासेस प्रोवाइड करवा चुकी हूँ, वेक्टर स्पेस एंड सबस्पेस इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ एक का सोल्यूशन भी मैं दे चुकी हूँ, ऑलरेडी आपके पास रहेगा। अगर आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे वहाँ मिल जाएगा। बेसिस एंड डायमेंशंस हम कर चुके हैं, क्वोशंट स्पेस हम कर चुके हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कर चुके हैं। 5th चैप्टर से हम स्टार्ट कर रहे हैं, अगेन उस प्लेलिस्ट को मैं स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करना है। वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। और यहाँ पर जो 8 चैप्टर है वो मैं चैप्टर वाइज क्योंकि लेकर चल रही हूँ ना, तो 8th के भी करेंगे, बट इसके प्लेस आने के बाद है ना, मतलब 8 का नंबर जब आएगा ना तो यहाँ पर करेंगे हम। तो 5th चैप्टर से रीस्टार्ट करके हम पूरे 11 चैप्टर तक डिस्कस करेंगे इसके लॉन्ग क्वेश्चंस, एंड फिर इसके बाद जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं लीनियर अलजेब्रा में वो सारे मैं आपको एक क्लास में प्रोवाइड करवाऊंगी, ठीक है। इससे हम तीनों बुक्स के सेम टाइप से लॉन्ग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिससे आपके एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी जाएगी। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, एंड बिल्कुल जैसे सीरीज आपकी स्टार्ट होती है, क्योंकि अभी आपके पास केवल 1 मंथ है, तो आपको इन क्वेश्चंस को 100% प्रैक्टिस करके देखना है। जो भी प्रॉब्लम आती है शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।